इसको झटका लग गया भाई। भाई लोग ठंडी बहुत है यार। तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। सच में गाइस 1000 बार लव यू, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि भाई मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा एक एडवांस लेवल का झटका मशीन, जिससे जानवर आपके फसल को नुकसान तो दूर की बात है, वो आपके फसल को छू भी नहीं सकता। मतलब गाइस अभी हम बनाने जा रहे हैं अपने खेतों के लिए सुरक्षा कवच। तो किसान भाइयों चलिए बनाते हैं इस एडवांस लेवल के झटका मशीन को। झटका मशीन बनाने के लिए ज़रूरत होती है हाई वोल्टेज जनरेटर की। और पहले मेरे पास जो हाई वोल्टेज जनरेटर था, जैसा कि आपने देखा था कि वो उस समय उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए भाई मैंने यहाँ पर मंगाया है एक नया सा हाई वोल्टेज जनरेटर। और वो जनरेटर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर छुपा है भाई असली माल मसाला। तो भाई ये है हाई वोल्टेज जनरेटर, जिसमें अगर हम इधर से 3 से 5 वोल्टेज देंगे तो इधर से निकलेगा 4 लाख वोल्टेज। यहाँ पर ये बैटरी है 3.7 वोल्टेज का। तो मैं यहाँ पर इसे लगा करके अभी मैं आपको इसका पावर दिखाऊंगा कि ये मतलब जो है किस तरह से काम करेगा। उससे पहले यहाँ पर इसका वैसे कुछ छीन लेते हैं भाई लोग। तो यहाँ पर कनेक्शन करने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 2 कलर का वायर, एक है ब्लैक एक है रेड, और यहाँ पर है सिर्फ एक ही कलर का वायर। तो यहाँ पर जो 2 कलर का वायर है तो भाई ये है इनपुट का वायर और यहाँ पर है आउटपुट का वायर। मतलब इधर से हम 3.7 वोल्टेज देंगे तो इधर से निकलेगा 4 लाख वोल्टेज। तो 3.7 वोल्टेज हम यहाँ पर देंगे इनपुट। तो इनपुट का यहाँ पर ये वाला है नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का ये है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर नेगेटिव को ब्लैक में दे देंगे और पॉजिटिव को रेड में। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है भाई लोग, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब जब मैं यहाँ पर इसको ओ भाई साहब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है दूर से ही स्पार्क कर रहा था। यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखना भाई। देखो मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को लगाता हूँ तो वहाँ पर देखना, ओ भाई कितना खतरनाक आवाज़ कर रहा है। मैं दूर से रख रहा हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओ भाई साहब ये देखो फटाफट फटाफट। ओ भाई साहब हम चाहे तो भाई इसे ऐसे ही अपने खेत में इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैंने किया भी है इसके फर्स्ट पार्ट में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई ये है सिंपल सा झटका मशीन, जो कि बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये थोड़ा कम एडवांस है, ये थोड़ा कम कारगर होगा। अगर हम इसमें एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके इस झटका मशीन में ऐड कर दें तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा। तो चलिए भाई बना लेते हैं उस सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट को, जिससे कि हमारा जो झटका मशीन है वो हमारी खेत के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा यार। लेट्स गो। तो भाई इस सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा 5 वोल्टेज का रिले का। उसके बाद यहाँ पर है ये 35 वोल्टेज और 4700 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल करूँगा एक ही कैपेसिटर, और ये है 5 वोल्टेज का रिले, जिसका मैं आपको पिन डिटेल बता देता हूँ अगर आपको पिन डिटेल के बारे में मतलब पिन के बारे में पता नहीं है। तो भाई ये है कॉइल नंबर 1 और बीच वाला है कॉमन लेग, और ये है कॉइल नंबर 2। उसके बाद जहाँ पर कॉइल नंबर 1 है उसके सामने है नॉर्मली ओपन वाला लेग, और जहाँ पर कॉइल नंबर 2 है उसके सामने है नॉर्मली क्लोज वाला लेग। तो भाई आगे का कनेक्शन मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये 4700 माइक्रोफैरेड और 35 वोल्टेज का कैपेसिटर है, तो इसका जो नेगेटिव लेग है वो जाएगा भाई यहाँ पर रिले के कॉइल नंबर 1 में कुछ इस तरह से। और भाई मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करूँगा जिससे कि यहाँ पर कॉइल नंबर 1 और यहाँ पर नॉर्मली ओपन वाला लेग मतलब आमने सामने वाला लेग शॉर्ट हो जाए, मतलब मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो भाई टेंशन मत लो यार, क्रेजी अदनान सबको डायग्राम देता है, सबको खुश रखता है। तो भाई यहाँ पर देखो मैंने कनेक्शन कर लिया है कॉइल नंबर 1 और नॉर्मली ओपन वाला लेग को मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसको सोल्डरिंग करने में यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव लेग है और यहाँ पर है ये पॉजिटिव लेग। अब मुझे यहाँ पर सेट करना है वायर बैटरी को जोड़ने के लिए इस सर्किट में। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा भाई वो जाएगा कॉमन वाला लेग में, और बैटरी का नेगेटिव जाएगा यहाँ पर कॉइल नंबर 1 में। तो यहाँ पर पॉजिटिव लेग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रीन वाला वायर, और नेगेटिव लेग को रिप्रेजेंट करेगा ये ब्लू वाला वायर। तो चलिए फटाफट से अपने अपने जगह में सोल्डरिंग कर देते हैं भाई लोग।
तो भाई यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से कनेक्शन फिनिश है। तो यहाँ तक का जो कनेक्शन था वो था इनपुट का। अब हम जो इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा मतलब आउटपुट का भाई, तो आउटपुट का यहाँ पर नेगेटिव वाला लेग जो है ये होगा। तो ब्लू वाले वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे आउटपुट मतलब लेने के लिए। उसके बाद ग्रीन वाले वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। मतलब यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव आउटपुट और यहाँ से मिलेगा हमें पॉजिटिव आउटपुट। और ये सारा का सारा सर्किट मैं क्यों बना रहा हूँ, पहले मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो भाई अभी हमारे यहाँ पर जो कनेक्शन है मतलब जो सर्किट है वो तैयार है। और भाई ये सर्किट मैंने तैयार क्यों किया, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस सर्किट को लगाने पर क्या होगा कि हमारा जो झटका मशीन है वो किस तरह से काम करेगा। अभी जैसा कि आपने देखा कि जब वो मतलब स्पार्किंग कर रहा था तो वो मतलब एक ही बार कंटिन्यूअसली कर रहा था, लेकिन अब इस सर्किट को लगाने से क्या होगा कि स्पार्किंग करेगा, थोड़ा सा करेगा फिर रुकेगा, फिर थोड़ा सा करेगा फिर रुकेगा। और ऐसे क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे क्या होता है कि झटका मशीन लंबे समय तक काम करता है और जो झटका मशीन है वो नहीं गर्माता है। तो भाई ये भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। तो भाई इसका कारण ये है कि अगर आप कभी हाई वोल्टेज जनरेटर को इस्तेमाल किए हैं, मैं बहुत बार इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब आप जैसे कि यहाँ पर है हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर, तो जब आप क्या करोगे कि एक को ग्राउंड कर दोगे और दूसरे वाला टर्मिनल को धीरे से टच करोगे तो आपको जोरदार झटका लेगा। लेकिन जब आप इसे कुछ इस तरह से पकड़ लोगे भाई, मतलब पूरा जोर के साथ पकड़ लोगे, तो आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन आपसे होकर करंट पास होगा तो आपको मतलब गुदगुदी सा महसूस होगा और महसूस होगा कि मतलब कुछ हो रहा है। वहीं अगर बार बार थोड़ी देर बाद ये ऑन ऑफ होते रहेगा तो भाई ये जो है काफी ज्यादा कारगर होगा, मशीन भी नहीं गर्माएगा और एक तीर से आप 2-3 शिकार कर दोगे। तो भाई ये है हम लोग का ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या कनेक्शन में सुधार किया है कि यहाँ पर एक जो जंपर वायर था जो जिससे कि नॉर्मली ओपन वाला लेग और कॉइल नंबर 1 जुड़ रहा था, तो मैंने उसे कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा तभी ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे कि आउटपुट में मिलेगा मुझे, तो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लग जाएगा यहाँ पर कॉइल नंबर 1 में और पॉजिटिव टर्मिनल चले जाएगा यहाँ पर नॉर्मली ओपन वाला लेग में। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि बैटरी का कनेक्शन करते ही यहाँ पर आपको स्विचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सुन लो, यहाँ पर स्विचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये है एक बल्ब, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर लगा दूंगा कॉइल नंबर 1 में और पॉजिटिव को नॉर्मली ओपन लेग में। यहाँ पर देखो भाई जो बल्ब है वो कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है। भाई ये बल्ब ख़राब है यार, मैं इस वाला बल्ब से आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है फिर बंद हो रहा है, जल रहा है फिर बंद हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात जो मुझे गड़बड़ लग रही है कि यहाँ पर ये जो है जल्दी जल जा रहा है फिर जल्दी बंद हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, हमें यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगाना होगा भाई 35 वोल्टेज 4700 माइक्रोफैरेड का ही, और हम इसे पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका नेगेटिव एक साथ लगेगा और इसका पॉजिटिव दोनों एक ही साथ लगेगा। तो भाई मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर से निकलेगा पॉजिटिव लेग नॉर्मली क्लोज वाला लेग से। हम पॉजिटिव लेग को नॉर्मली ओपन लेग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्लोज लेग से निकालने से बढ़िया होगा। और निगेटिव लेग लगेगा यहाँ पर कॉइल नंबर 1 से। और हाँ भाई, आपको कनेक्शन लेने में कुछ मतलब माथा पे जी झंझट नहीं करना है जब हो आपके पास क्रेजी दान और ये डायग्राम। ठीक है, आप इस डायग्राम से इसका कनेक्शन कर लेना। और बाकी मैं अभी यहाँ पर इसका कनेक्शन करके आपको यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा जो बल्ब है वो बंद हो रहा है फिर ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर मतलब मेन झटका मशीन के साथ इसे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आप इसका फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। चलिए भाई, अब इस पूरे के पूरे सर्किट को किसी डब्बे में सेट कर लेते हैं। हम इसे इस डब्बे के अंदर सेट करेंगे। मैं पीवीसी पाइप का डब्बा बनाने वाला था गाइस, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा झमेला है, तो घर पर जब मुझे ये मिला तो मैं इसे ही इस्तेमाल करूंगा भाई। और इस पूरे के पूरे सर्किट को हम यहाँ पर संभाल करके रख देंगे और इसके आउटपुट वाले वायर में मेल फीमेल सॉकेट से लगा देंगे।
टनैंग। तो भाई अभी हमारे खेतों का सुरक्षा कवच बन करके तैयार है। यहाँ पर मैंने लगाया है मेल फीमेल सॉकेट, यहाँ पर भी है मेल फीमेल सॉकेट, लेकिन यहाँ पर दोनों मेल फीमेल सॉकेट में सिर्फ एक एक वायर है, जबकि मेल फीमेल सॉकेट में 2 वायर लगाने का होता है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर हम दोनों वायर लगा देंगे तो ये अंदर से ही इस पार होकर के खत्म हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। और यहाँ पर ये जो दोनों आउटपुट का टर्मिनल है, इसे आपको बगल में नहीं रखना है। अगर आप बगल में दे दोगे तो क्या हो जाएगा कि कनेक्शन आगे बढ़ने के बजाय यहीं पर स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। अब भाई यहाँ पर मैंने स्विचिंग का मतलब सिस्टम नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास स्विच है ही नहीं यार। आप भी बोलोगे क्या भाई ये फकीरों वाली बात बोल रहे हो, तो मेरे पास स्विच है, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गया, मगर मिला ही नहीं, और मिला ये जो कि खराब है। तो हम यहाँ पर बिना स्विच से काम चलाएंगे। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है कि दोनों के दोनों वायर को आपस में सटा लेना है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम मेल फीमेल सॉकेट में यहाँ पर इस तरह से हम इसे लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे लगा देंगे। अब जब हम यहाँ पर इसे ये करेंगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो मतलब भाई अभी हमारा यहाँ पर जो झटका मशीन है वो कम्प्लीटली तैयार है भाई लोगों। यहाँ पर देखो वो बकरी है, हम उसे भी रोकेंगे अपने इस झटका मशीन से। तो चलिए भाई लोग अब इसे अपने खेत में इंस्टॉल करते हैं। और हाँ भाई लोग, बहुत लोग इस पार्ट को मिस कर देते हैं, इस पार्ट को नहीं देखते हैं, तो भाई आप इस पार्ट को जरूर देखना कि कैसे आप इसे अपने खेत में सेट कर सकते हो, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो भाई पिछले बार की तरह हम झटका मशीन को सेट करेंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि वहां से लेकर वहां तक खुट्टा गड़ा हुआ है जहां पर सेट होगा हमारा झटका मशीन। और जैसे कि आप सबको पता है कि भाई उधर जाल घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इधर से कभी कभार होता है कि बकरियां आ जाती है, गाय आ जाती है, लेकिन अब नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर जहाँ तक आप खेत को कवर कीजिएगा तो वहाँ पर वायर लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर आप कौन सा वायर इस्तेमाल करना, बहुत लोग क्या करते हैं मार्केट से खरीद करके वायर इस्तेमाल करते हैं, झटका मशीन स्पेशल वायर, तो आप वो सब वायर इस्तेमाल करना। अगर आपके पास वो सब वायर नहीं है तो नॉर्मली हम लोग जो घर पर वायर इस्तेमाल करते हैं तो वो सब वायर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर वो सब वायर इस्तेमाल कीजिएगा तो वो सब छीलना भी पड़ेगा। तो भाई अगर आप ये सब झमेला से बचना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर कॉपर वायर इस्तेमाल करना। और हाँ, इसके इंसुलेशन को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो झटका मशीन है बिना इंसुलेशन को हटाए भी इंसुलेटेड कॉपर वायर में काम करेगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इसका कॉइल बनाया था, तो मैं अभी उसी कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो भाई, सिंक्रोनस मोटर का कॉइल है। तो हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लपेट देंगे। भाई यहाँ तक ये है पहला वाला खुट्टी, और हम यहाँ पर इस तरह से लपेट देंगे ताकि ये मजबूती के साथ यहाँ पर बने रहे। और यहाँ पर है भाई लोग लास्ट वाला खुट्टा। तो हम यहाँ पर अपने खेत को और भी ज़्यादा सुरक्षा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई लोग, यहाँ पर हम वायर को कट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर वायर को कुछ इस तरह से ऐसे करके ऊपर लेके आ जाएंगे। उसके बाद अब हम इस तरह से भी लपेटते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारा जो खेत है वो और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अगर कोई बड़ा जानवर रहेगा जैसे कि गाय हो गया, वो भी नहीं जा पाएगा। तो भाई ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर वायर को 3 बार लपेटा है, मतलब यहाँ पर मैंने वायर का 3 लेयर बना दिया है। तो भाई मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों टर्न वायर को लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वायर है वो यहाँ तक है, लेकिन जो तीसरा टर्न का वायर है वो यहाँ तक ही आ पाया है, बाकी मतलब घट गया हमारा वायर। तो हम यहीं तक लगा दिए, और इससे जो हमारा इधर का खेत है वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, और इधर का भी खेत सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा ध्यान रखा था कि यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि आपका जो वायर है वो यहाँ पर किसी भी प्लांट पौधा से टच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पत्ती है वो तार के कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो हम इसे निकाल देंगे भाई लोग, नहीं तो हमारा जो सर्किट है वो काम नहीं करेगा। और हाँ, यहाँ पर जो आपका जो वायर है वो ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए। चलिए भाई अब यहाँ पर सेट करते हैं द बैड बॉय, मतलब झटका मशीन को। और यहाँ पर है हमारा झटका मशीन। भाई इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस वायर को बाहर निकाल करके रखा है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये है पूरा का पूरा इंसुलेटेड कॉपर वायर। लेकिन जहाँ पर हम वायर को लगाएंगे वहाँ पर से सिर्फ वहीं पर से, बाकी कहीं पर नहीं, सिर्फ वहाँ पर हम थोड़ा सा इंसुलेशन को हटा देंगे। तो यहाँ पर जो इसका इंसुलेशन है वो हट गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका जो 2 टर्मिनल है, दोनों में से किसी एक टर्मिनल को वायर से जोड़ देंगे। और हाँ भाई, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वायर है वो एक ही वायर है। अगर आपके केस में यहाँ पर 3 अलग अलग वायर है तो आपको क्या करना है, तीनों वायर को किसी वायर की हेल्प से यहाँ पर एक ही जगह में जोड़ देना है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे।
तो एक टर्मिनल का कनेक्शन फिनिश है। अब हमें यहाँ पर दूसरे टर्मिनल को क्या करना है कि जमीन में गाड़ देना है। तो ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। अब भाई मुझे इसका टेस्टिंग करने में भी डर लगेगा। भाई यहाँ पर देखो, इस वाला वायर में भी करंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब मैं खुद टच करके मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये जो है कितना ज़्यादा मतलब करंट देता है। ओ भाई साहब, झटका है यार भाई झटका है यार। ओ अब इसका रियल टेस्टिंग किया जाए। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एकदम बिल्कुल असली वाला टेस्टिंग करते हैं। अभी हम यहाँ पर बकरी को लाएंगे, गाय को भी लाएंगे और देखेंगे कि ये कितना अच्छा काम करता है। तो भाई इस बार टेस्टिंग करने के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ अपनी गायों को और इस घास द्वारा मैं इसको फंसाऊंगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है आधे से भी ज़्यादा घास को खा चुका है। तो भाई चलिए यहाँ पर झटका मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा झटका मशीन है वो ऑन हो गया है। अब हमारी गाय जाएगी इसे खाने घास को। चलो जाओ खाओ। देखते हैं क्या क्या करती है भाई लोग। इसको झटका लग गया भाई। ये किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, ए किधर भाग रहा है। जाओ घास खाओ, घास खाओ, घास खाओ, घास खाओ, घास खाओ। क्या हो गया इसको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब ये घास नहीं खाने जा रही है गाइस। देखो लेकिन हम इसको निराश नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको चराएंगे भाई, अपने गाय को थोड़ा सा चराएंगे। कहाँ पर चराएंगे, चलो पॉल खिलाएंगे अपने गाय को। और पॉल खाओ, पॉल खाओ, इसमें कुछ नहीं है। भाई हमारी जो गाय है वो इसका शिकार बन चुकी है। बाकी मैं आपको फिर से ये जा रही है। ओ भाई माँ माँ, अरे यार तार को ही ये उखाड़ के फेंक दिया था भाई। और ये जो तार है यहाँ पर देखो, ये हम लोगों के ऊपर गिरा था और हम लोगों को भी जोरदार करंट लगा था। अरे यार पूरा खेत खा गया। अरे अरे तो भाई इस बार जो हमारी गाय है उसने हमें परेशान कर दिया। इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, तब उसको मैं पकड़ पाया गया और मैं उसे घर से अभी घर में बांध करके आ रहा हूँ भाई। और नहीं बनाऊंगा गाय के साथ झटका वाली वीडियो। आई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और नहीं करेंगे भाई, गाय के साथ मजाक नहीं करेंगे और